नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुल्लू उस्ताद और स्वागत है आपका अपने चैनल अनफिल्टर गुल्लू उस्ताद पर। सुबह के 5 बजे हैं, पूरी दुनिया सो रही है, लेकिन एक माँ उठ चुकी है। किचन में चूल्हा जल रहा है, आंखों में नींद बाकी है, कमर में दर्द भी है, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रहा है, बच्चों को देर ना हो जाए। वो खाना बना रही है, कपड़े भी तैयार कर रही है और शायद अपनी चाय फिर ठंडी होने के बाद ही वो पिएगी। और फिर एक दिन सोशल मीडिया भर जाता है, हैप्पी मदर्स डे, लव यू माँ, एक फोटो, एक स्टेटस, एक फूल। लेकिन सवाल ये है, क्या माँ को सच में सिर्फ इतना ही चाहिए होता है? क्या मदर्स डे अब प्यार से ज़्यादा सोशल मीडिया का दिखावा बनता जा रहा है? क्योंकि सच ये है, जिस माँ ने पूरी ज़िंदगी बिना छुट्टी हमारे लिए काम किया, आज उसी माँ के लिए कई लोगों के पास 10 मिनट का समय भी नहीं है। आज हम सिर्फ मदर्स डे की बात नहीं करेंगे, बल्कि माँ के हर चेहरे को समझेंगे, उस औरत के बारे में जो खुद टूटकर भी हमेशा यही कहती है, तुम खुश रहो। उस माँ को भी जो खुद भूखी रहकर बच्चों को पढ़ाती है, और उस सच्चाई को भी जहाँ कुछ माएँ अपने ही बच्चों में फर्क करने लगती है, क्योंकि हर रिश्ता सफ़ेद या काला नहीं होता, बीच में बहुत सारे सच छुपे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मदर्स डे की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या सच में ये पश्चिमी सभ्यता है, भारत में इसे कैसे अपनाया गया, और सबसे जरूरी, आज के समय मदर्स डे को आखिर देखना कैसे चाहिए। मदर्स डे की शुरुआत आज से नहीं, बहुत पुराने समय से जुड़ी हुई है। प्राचीन ग्रीस के लोग देवी रिया की पूजा करते थे, उन्हें सभी देवताओं की माँ माना जाता था। इसके बाद यूरोप में मदरिंग संडे मनाया जाने लगा, जहाँ लोग चर्च में जाते थे, अपनी माँ के साथ समय बिताते थे। लेकिन जिस मदर्स डे को आज पूरी दुनिया जानती है, उसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी। एक महिला थी, एना जार्विस। उन्होंने अपनी माँ को पूरी जिंदगी दूसरों की मदद करते हुए देखा। माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने सोचा, जिस औरत ने पूरी जिंदगी सबके लिए जी है, क्या उसके लिए सम्मान के लिए एक दिन नहीं होना चाहिए? 1914 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने पहली बार मदर्स डे को ऑफिशियली शुरू किया। धीरे धीरे पूरी दुनिया ने इसे अपनाया, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना देखिए, कुछ साल बाद खुद एना जार्विस ही मदर्स डे के खिलाफ हो गई, क्योंकि उन्हें लगा लोग भावनाओं से ज़्यादा बिजनेस बेचने लगे हैं। कार्ड, गिफ्ट, फूल, सब कुछ बाजार बन गया, और शायद आज भी वही हो रहा है। भारत में भी माँ का रिश्ता कभी सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रहा। हमारे यहाँ कहा जाता है, मातृ देवो भवा, यानी माँ भगवान के समान है। भारतीय घरों में माँ सिर्फ एक इंसान नहीं होती, वो पूरा घर होती है। वो सुबह की पहली आवाज़ होती है, रात की आखिरी चिंता। लेकिन आज का दौर बदल गया है, सोशल मीडिया आया, ग्लोबल कल्चर आया, और मदर्स डे में भारत में भी लोकप्रिय हो गया। अब हर साल मई के दूसरे रविवार को लोग पोस्ट डालते हैं, वीडियो बनाते हैं, गिफ्ट देते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब प्यार सिर्फ कैमरे तक सीमित रह जाए। एक तरफ लोग इंस्टाग्राम पर माई मॉम इज़ माई वर्ल्ड, दूसरी तरफ उसी माँ की कॉल को घंटों इग्नोर करते हैं। माँ पूछती है खाना खाया, और जवाब आता है व्यस्त हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। लेकिन वही इंसान 20 मिनट स्टोरी लगाने में लगा देता है। सच बताऊं, माँ को कभी महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए होते, उन्हें चाहिए होता थोड़ा सा समय, थोड़ी इज्जत, और ये एहसास कि वे बोझ नहीं है। भारतीय माँ अजीब होती है, खुद बीमार होगी, लेकिन बच्चे को बुखार हो जाए तो रात भर नहीं सोएगी। खुद पुराने कपड़े पहन लेंगी, लेकिन बच्चों को फीस रुकने नहीं देगी। उन्हें अपना जन्मदिन याद रहे ना रहे, लेकिन बच्चे की पसंद या खाना हमेशा याद रहेगा। लेकिन इसी समाज की कड़वाई सच्चाई और भी है। यही समाज माँ को पूछता है, कई बार बेटी से डरता भी है। भारत में आज भी कई जगहों पर बेटी पैदा होने की खबर खुशी नहीं, बोझ समझी जाती है। कई बच्चियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, और यही वजह है कि भारत में गर्भ में बच्चे का लिंग बताना कानूनन अपराध है। सोचिए कितनी शर्म की बात है। जिस देश में माँ को देवी कहा जाता है, उसी देश में किसी की बेटी को जन्म लेने तक का हक नहीं मिलता, क्योंकि लोग भूल जाते हैं हर माँ भी कभी किसी की बेटी थी। अगर बेटियां पैदा नहीं होगी तो कल माँ कौन बनेगी? और सबसे दुख की बात, कई बार ये सोच सिर्फ पुरुषों की नहीं होती, घर की औरतें भी इसमें शामिल होती है। कुछ माएँ खुद बेटा और बेटी में फर्क करने लगती है। बेटे की गलती शरारत कहलाती है, और बेटी की छोटी बात भी इज्जत बन जाती है। बेटे को आज़ादी मिलती है, बेटी को डर। यही फर्क धीरे धीरे बच्चों के दिल में उतर आता है। लेकिन एक और सच भी है, जिस माँ के बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। हर माँ हमेशा एक जैसी नहीं होती। कुछ माँ बच्चों में फर्क भी करती है। जो बेटा सफल हो गया उसे ज़्यादा प्यार, जो पीछे रह गया उसे ताने। देखो अपने भाई को, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। और यही बातें कई बच्चों के अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि माँ महान होती है, लेकिन आखिर वो भी एक इंसान ही होती है।
माँ की भी थकान होती है, उनके भी अधूरे सपने होते हैं, लेकिन जैसे ही वो माँ बनती है दुनिया उनसे सिर्फ त्याग की उम्मीद करने लगती है। धीरे धीरे वो खुद को पीछे छोड़ देती है, अपने शौक, अपनी पसंद, अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के नाम कर देती है। और शायद इस मदर्स डे सिर्फ मिस मत कीजिए, उन्हें नोटिस करना सीखिए। जब वो चुप हो जाए तो समझिए थक गई, वो बार बार पूछे खाना खाया तो समझिए वो प्यार जताना नहीं छोड़ पाई। जब वो गुस्सा करे तो उसके पीछे डर छिपा होता है। इसलिए इस मदर्स डे से फोटो मत डालिए, उनके पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए। अगर वे काम कर रही है तो बिना बोले मदद दीजिए, अगर दूर हो तो 5 मिनट कॉल कर लीजिए। यकीन मानिए उनके लिए वही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। एक बार बस गले गले लगा कर पूछिए, माँ आप सच में कैसी हो, क्योंकि बहुत सी माएँ सिर्फ यही सुनने के लिए तरसती है। और आखिर में बस इतना, माँ को भगवान कहना आसान है, लेकिन उन्हें इंसान समझकर सम्मान देना जरूरी है। अगर आपकी माँ आज आपके साथ है, आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। उनकी कद्र कीजिए, सिर्फ आज नहीं हर दिन, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ दोबारा मिल सकती है लेकिन माँ नहीं। अगर ये वीडियो आपके दिल तक छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपका गुल्लू उस्ताद, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।